पर बोले फडणवीस, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं महासभा टाइम्स साली हूँ। आप लोगों का महासभा टाइम्स न्यूज चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी की सफलता पर खुशी जाहिर की है, जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने परिणामों पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में महायुति गठबंधन को शानदार बढ़त मिलती देख देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। फडणवीस ने अपने ट्वीट में लिखा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बयान के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक और प्रभावशाली बताया। वर्तमान रुझानों के मुताबिक महायुति गठबंधन 228 विधानसभा सीटों में से 221 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी डट 56 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन शानदार वापसी कर रहा है। बीजेपी को अब तक के रुझानों में 125 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। इस जीत से पार्टी में कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद कमजोर पड़ गया था। कर्नाटक में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत पर डीके शिव कुमार बोले, यह जनता की जीत है। बेंगलुरु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्रदेश की तीनों सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत पर बधाई दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में इसे जनता की जीत भी बताया। उन्होंने कहा, ये आम जनता की जीत है, ये विकास की राजनीति की जीत है। अब समय आ चुका है कि हम विकास की राजनीति को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करें और सांप्रदायिक की राजनीति का प्रतिक्रिया करें। जब तक हम विकास की राजनीति नहीं करेंगे, तब तक हम प्रदेश की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। इस बीच जब उनसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं इन दोनों राज्यों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करूंगा, इसके बाद ही किसी प्रकार की टिप्पणी उचित रहेगी। बता दें कि कर्नाटक के तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। खास बात यह है कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत का परचम लहराने में सफल हुए हैं। डीएमएस टाइम्स रिपोर्ट।